हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं संगीता साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल हाउस वाइफ रियल ब्लॉग में। सो गाइज, अभी बज रही है सुबह की 9 और आज है शरद पूर्णिमा। तो आज हम हमारे रूम की सफाई करने वाले हैं। तो हमने हमारा रूम खाली किया था, तो उसी के कपड़े सब धूप में डाल रही हूँ मैं। जो न्यू कपड़े होते हैं ना, जो हम कभी कभी काम में लेते हैं, कभी कभी पहनते हैं त्योहार तीज पर, फैंसी साड़ी वगैरह, तो मैं उनको धूप दिखा देती हूँ। एक्चुअली में हमने खाली तो इसको 2 दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन 2 दिन से धूप कुछ अच्छी तरह से नहीं निकली तो हमने कपड़े नहीं फैलाए। आज सुबह से ही अच्छी धूप निकल आई थी, तो मैंने सुबह से ही सभी कपड़े फैला दिए हैं। कुछ गैलरी में फैला दिए और कुछ छत पे भी ले आई हूँ। कमरे के बेड के गद्दे वगैरह सभी फैला दिए हैं छत पर। और यहाँ पर निमिषा ने रूम को अच्छे से झाड़ लिया है। जब तक मैं कपड़े फैला रही थी तब तक इसने ये अच्छे से झाड़ लिया है। और हम इस रूम को खुद ही पोंछने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि खाली था रूम, लेकिन कोई पोंछने वाला नहीं मिला, तो हम खुद ही पोतेंगे इसको। देखिए, निमिषा ने यहाँ के जंगले को पोतना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। हेलो, तो देखिए मैं नहाकर रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज है शरद पूर्णिमा, तो मेरा फास्ट भी है, तो इसलिए मैं कपड़े वगैरह फैलाकर और नहाने आ गई थी, क्योंकि नहाना भी ज़रूरी था, मंदिर वगैरह भी जाना है। तक निमिषा ने जंगले वगैरह पोत लिए, तब तक मैं अपने सभी काम निपटा कर आ गई हूँ। अब हम बना रहे हैं कलर। हम यहाँ पर प्लास्टिक पेंट पोतने वाले हैं। तो देखिए, हमारा कलर तैयार हो गया है। मस्त कलर बन गया। मजा आ गई। अरे पनीर की तो लाए कलर देखो। हाँ, कर दिया। कलर देखो, फूल मत देना। फूल आ। अरे यार, मम्मी नीला हो गया। ओह, तो अरे पुतले पनीर दिखता पतलू उड़ता है, ये नील है बताओ। ये नील नहीं उड़ जाता कपड़ों में। अभी हमने जब ये पेंट तैयार किया था तब हम इसमें नील डालना भूल गए थे, तो अभी हमने वापस से वही मिलाया है। और देखिए, हमने पोतना चालू कर दिया। वैसे निमिषा बोल रही थी कि मम्मी मैं पूरा पोत लूँगी, बस ये सीलिंग करने में उसको प्रॉब्लम आ रही थी, तो बस मैं ये ही करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम है। घर में निकलते ही बहुत से काम हैं, सफाई हो तो उसका काम भी बढ़ जाता है, और खाना वगैरह तो रहता ही है। इसीलिए तो हम चाहते हैं कि पोतने वाला आ जाए तो सुविधा रहेगी हमारे लिए। अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम ही पोत लेते हैं, घर पे ही तो काम है। इसे करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बताओ, मुझे क्या बताना पोतना पड़ेगा, लेकिन नहाना भी जरूरी था। तो देखिए, मैंने सीलिंग करवा दी है और अब मैं वापस किचन में जाऊंगी। मुँह हाथ धोकर खाना वगैरह बनाना है, वो करूंगी। ये खाना वगैरह करने के बाद, साफ सफाई करने के बाद, अब मैं ये बना रही हूँ लड्डू पूजन के। यहाँ पर मैंने लिया है 3 पाव मावा और 3 पाव शक्कर। आज के व्रत में 1.5 पाव मावा और 1.5 पाव शक्कर के 6 लड्डू बनते हैं। तो मैं और मेरी देवरानी प्रीति, हम दोनों का व्रत है, तो इसलिए मैंने 3 पाव मावा लिया है और 3 पाव शक्कर, क्योंकि 2 जनों के लड्डू बनना है।
और इनके 12 लड्डू तैयार करूँगी मैं। और यहाँ पर निमिषा ने दीवारें पोतना चालू कर दी हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आ गई हूँ छत पर कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। 3 साढ़े 3 बज गई है, तो अब मैं ये कपड़े उठा ले जाती हूँ नीचे, क्योंकि ज़्यादा धूप में भी सभी ड्रेसों का कलर ख़राब हो जाएगा। अरे अब तो सब लग गए, अब तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। अरे ये हटाओ, हैं? अच्छा डबल हाथ करोगे? तो मैं ये कह रही हूँ कि एक काम करो। अच्छा नहीं लग रहा तो कितना प्यारा लग रहा है। नहीं अच्छा है, डबल हाथ हो जाएगा। कमेंट करके दिखाओ, कमेंट करो कि अच्छा लग रहा है नहीं। पूरा देखेंगे तब समझ आएगा ना। हाँ। सो फ्रेंड्स, अभी बच्चे पोत रहे हैं, तब तक मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। इन्हें देखो, ये कमरा मुझे किसी के कमरे में सा लग रहा है। वाह, वेरी गुड, वाह। और चाय पीने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ निमिषा की हेल्प करने के लिए, क्योंकि अभी हमने गोदरेज और ये बेड खिसकाया है, उसके पीछे पोत रहे हैं हम। इसके पीछे बहुत साफ फैला रहा था, तो मैंने वो करवा लिया, निमिषा से अकेले नहीं बनता। और फिर उसके बाद मेरे पूजन का भी टाइम हो रहा है। अब ये करवाने के बाद फिर मैं नहाऊंगी वापस, फिर जो रह जाएगा उसको निमिषा कर लेगी। तो देखिए यहाँ पर लड्डू तैयार हैं और पूजन की तैयारी भी कर ली है प्रीति ने। और मैं नहाकर आ भी गई हूँ। अब हम करेंगे पूजन। पूजन के पटे पर हमने रखी है राधा कृष्ण की मूर्ति और तुलसा जी को भी रखा है। और देखिए यहाँ पर हमने लगा लिए हैं मावड़। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी हम पूजा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इसमें 6 लड्डू बनते हैं मावे के, और यहाँ पर कान्हा जी की पूजन की जाती है। और ये 6 लड्डुओं में एक लड्डू मंदिर पर चढ़ाया जाता है, एक लड्डू गर्भवती स्त्री को दिया जाता है, एक ग्वाल वाल को दिया जाता है, एक पति को दिया जाता है और एक सखी को, और एक खुद खाया जाता है। ऐसा नियम बताया गया है इस व्रत में। तो देखिए पूजन और आरती हो गई है, और अब मैं सभी को प्रसाद बांट रही हूँ। और अभी हम यहाँ पर जो सखी वाला जो लड्डू रहता है वो हम एक दूसरे को दे देते हैं। और मंदिर का लड्डू हम मंदिर पर चढ़ाने जाएंगे, राधे कृष्ण के मंदिर पर। और गर्भवती और ग्वाल वाल का लड्डू भी हम भिजवा देंगे। और ये देखिए लक्ष्य को, ये गोदी में आके बैठ गया। ये ऐसे ही करता है जब भी कभी हम ऐसे आलकी पालकी बनाकर बैठे हुए होते हैं, तो बस ये गोदी में आके ही बैठता है, नीचे तो बैठता ही नहीं है कभी। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी रात की 12 बज गई है, और जो हमारे घर के पास में जो मंदिर है ना भोलेनाथ का, यहाँ पर अभी आरती हुई, क्योंकि हर शरद पूर्णिमा को रात के 12 बजे आरती होती है और फिर उसके बाद खीर बटती है। तो अभी ये आरती होने के बाद खीर बट रही है, आप देख सकते हैं। और ये इसी मंदिर में क्या, ब्यावरे के जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों पे ऐसे ही होता है। सो गाइस, अभी बज रही है रात के 12:30। अब जाके हमारा ये रूम कंप्लीट हुआ है, आप देख सकते हैं।
सो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप सबको ये। टाइम तो बहुत लग गया अब, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर का काम है, ज़रा आराम से किया है इसलिए पूरा दिन निकल गया। जो भी है, लेकिन अब रूम कंप्लीट हो गया है और अब ये विंडो पे जो है ये कल इसको कलर करेगी निशा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और जो न्यू हो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो लास्ट में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।